तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि पैसे कमाना क्यों ज़रूरी है लाइफ में। आई नो ये थोड़ा सा लाइक वो है क्योंकि मैं अभी खुद पैसे नहीं कमाया हूँ लाइफ में कभी। फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला हूँ पैसे कमाने के लिए, दिल्ली आया हूँ अपने शहर से। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हustler होते हैं। एंड यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को मेरे से उम्र के, मेरे से छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ लाइक ब्लिंकिट या जोमेटो पे लाइक वो कर रहे लाइक पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करे, फुल टाइम डिलीवरी का जॉब कर रहे। वो इलेक्ट्रिक बाइक आती है ना, यूटू एंड बस वगैरह, छोटे छोटे गाड़ियों पे लाइक लोग लगातार। वो जस्ट बगल में मैं रहता हूँ, यहाँ मेट्रो के नीचे ही है लाइक ब्लिंकिट की स्टोर। एंड हर जगह लाइक देखता हूँ कि लाइक वो भीड़ लगी रहती है। ज़्यादातर उसमें छोटे एज के रहते हैं, बड़े एज के तो रहते ही है, पर ज़्यादा अधिकतर मेरे एज के मुझे उसमें मिलते हैं। मेरे से कम एज के भी बहुत सारे मिलते हैं उसमें। एंड वो अधिकतर लोग ऐसे ही कि फैमिली कंडीशन वगैरह, फिर किसी 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 घर पे फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं, या फिर कोई अपनी इमरजेंसी, या फिर किसी बहुत से स्टूडेंट वगैरह भी रहते हैं जो दिखने में लगते हैं अच्छे खासे घर के, बढ़िया पैसे वैसे कपड़े वपड़े पहना हुआ। एंड वो लोग भी ब्लिंकिट में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। आई नो मनी इज़ ए प्रॉब्लम, लाइक पैसे आपको लाइक फ्रीडम तो देता ही, मैं मानता हूँ। एंड इसी रीज़न से गाइस मैंने अपने घर से मैं आया हूँ यहाँ पे पैसे कमाने के लिए। लाइक पैसे कमाने में मेरा मेन गोल पैसा कमाना नहीं था, मेरा मेन गोल था गाइस कि फ्री होना फाइनेंशियली एंड लाइक फिजिकली मुझे फ्री होना। लाइक कि मुझे किसी को बर्डन नहीं रहे, कोई मुझे ये नहीं हो। क्योंकि पैसे आपके पास नहीं रहते तो हर कोई आपको समझाते रहता है, आपको नए नए टिप्स देता है कि ये कर ले, तू ये कर ले, ये क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता। मतलब हर दूसरा बंदा आपको आके ज्ञान दे जाएगा अगर पैसे आपके पास नहीं है तो। पर वही आपके पास अगर पैसे है ना, एंड आप सेंसिटिव से बातें भी करोगे ना, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे एंड आपकी बातों को कहेंगे भाई बहुत सही बोल रहा है, ये बात तो है, पॉइंट है, ऐसे कुछ भी। एंड अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कितने भी फिलोसॉफिकल बातें कर दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग हैं बोले ऐसे ज्ञान कर रहा है, लाइक काम करना काज का, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरा घर से निकलने का मेन गोल यही था गाइस कि मैं पैसे तो अपने शहर में भी कमा सकता था, पर मेरा मेन मकसद था कि भाई अगर मैं वहाँ 10-12 हज़ार का महीना कमाऊँगा तो मैं उतना ही सैलरी पे जीवन भर रह जाऊँगा, उससे मेरा जीवन नहीं चलेगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार कर देंगे। पर मैं दिल्ली इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे गाइस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जॉब करते हैं। पहले तो सब स्टार्टिंग करते धीरे धीरे नॉर्मल, पर नोएडा गुड़गांव में जैसे बड़े बड़े लाइक कंपनीज है, वो अच्छी खासी हायर करते हैं, अच्छे अच्छे लाइक सैलरी वगैरह देते हैं, पैकेज वगैरह देते हैं, 35 से 40 हज़ार से, इससे भी ज़्यादा देते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अलग से देते हैं। एक मेरे भैया रहते हैं, ये अलग से लंच वगैरह एंड ब्रेक देते हैं कि घंटा का खेलने का ब्रेक अलग से, खाने का ब्रेक अलग से, स्नैक्स ब्रेक अलग से। लाइक बहुत सारी ऐसी होती है। पर ये नहीं था, लाइक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हर टाइप के, आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी नया आइडिया सोच सकते हो। एंड बहुत सारी, क्योंकि ना मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था तो मैं यहाँ पे यही देख रहा था, क्योंकि अपने घर पे मैं था ना, तो मारुति ऑल्टो वैगनार स्कॉर्पियो, इससे ऊपर की कोई गाड़ी मैं नहीं देखा था। हाईएस्ट वहाँ पे स्कॉर्पियो वगैरह देखा था, सफारी वगैरह। और जब मैं दिल्ली आया ना गाइस, यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं जब आ रहा था कोचिंग तो नीचे पार्किंग में लगे रहता, हर दूसरी गाड़ी गाइस मर्सिडीज की गाड़ी रहती है, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी। लाइक एक भी बेसिक गाड़ी नॉर्मल मैंने देखा, फॉर्चूनर वगैरह एकदम इतने लाइन से। आपको अगर आप रहते हो दिल्ली में फिर कहीं तो आसपास, तो आपको मालूम होगी कि यहाँ पे कैसे थे। हर जगह, हर ऑफिस या हर मॉल के नीचे मतलब पार्किंग में लाइनें लगी हुई है मर्सिडीज एंड BMW। मुझे लगता है भाई जितने का लाइक पूरा मॉल वगैरह होगा ना, उससे ज़्यादा कि मतलब जितने प्राइस का ना पूरा मॉल होगा, उससे ज़्यादा प्राइस के नीचे में गाड़ियाँ लगी हुई रहती है पार्किंग में। तो ऐसी बात है कि लाइक पैसे अगर आपके पास रहते हैं तो आप पूरा फ्री हो जाते हो। लाइक आप कुछ भी सोच सकते हो, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, कुछ नया आइडिया ट्राई कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपके पास पैसे होंगे तब कुछ नया आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें सोच सकते हो कि अगर ये वर्कआउट कर रहा है तो ठीक है, वरना मैं कोई और जॉब करूँगा, कुछ और स्विच कर लूँगा। एंड आप एक तरीके से फ्री रहते हो कि आप लाइक ना वो बर्डन नहीं रहते हो कि हाँ ये कैसे करूँगा, इस महीने का खाने का कैसे देखूँगा, रेंट का कैसे देखूँगा। जैसे मेरा अभी कंडीशन है, मैं अभी घर से आ गया, क्योंकि मुझे पता था जब तक नहीं निकलूँगा तब तक कुछ मिलेगा नहीं है। मुझे ये भी मालूम था कि पहले का 2-3 महीना मैं कभी एक भी रुपया अर्न नहीं करूँगा, सेव तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। लाइक जो भी करूँगा मेरे खर्चे में जा जाएंगे। मैं तो ये सोच के आया था कि मुझे 1 महीने पूरे जॉब करने में लग जाएंगे। और थैंक टू माई फ्रेंड कि वो आया है 3 से 4 दिन। तो मेरे आने से पहले उसने बहुत सारे जॉब देख रखे थे, बहुत सारे एचआर्स वगैरह को कॉल कर रखा था। एंड मैं जिस दिन से आया उस दिन से लाइक इंटरव्यू वगैरह देने लगा 3-4 जगह। एंड 2 से 3 दिन में मुझे लाइक जॉब मिल गई। लाइक जॉब तो मुझे पहले दिन भी मिल गई, दूसरे दिन भी मिल गई थी। तो वही सैलरी कम दे रहे थे एंड वगैरह वगैरह, फ्रेशर क्योंकि मेरी एज कम थी, 18+ नहीं हुई थी। लाइक मैं अभी भी मैं 18 साल का नहीं हूँ। लाइक अभी 2-3 महीने बाकी है, सितंबर में, अभी जून चल रहा है एंड सितंबर 3 महीने में मैं 18 साल का हो जाऊँगा। तो बहुत सारे लोग इस कंपनी इस वजह से भी नहीं दे रही थी ऐसे। वैसे एक बहाना होती है गाइस, ताकि किसी वजह से ना एक कम पैसे में एडजस्ट हो जाए। पर मैं बोला कि नहीं भाई, फिर 2 महीने 3 महीने कम है तो क्या हुआ, मैं भाई थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करता हूँ, मैंने काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं कम पैसे में नहीं करूँगा, कि 10-12 हज़ार में तो मैं करूँगा ही नहीं बिल्कुल। फ्रेशर इससे क्या मतलब। तो इस वजह से मैंने नहीं करा। फिर मैंने एक कंपनी, लाइक छोटी सी कंपनी है,
छोटी सी ऑफिस है, लाइक बहुत सारे लोग फ्रेंडली हैं, तो मैं वहीं पे कर रहा हूँ। SBI की क्रेडिट कार्ड वगैरह मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एंड धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है। एंड मेरी तो बहुत सारी लाइफ बाकी है, मैं अभी और भी बहुत सारी जॉब्स को स्विच करूँगा। एंड जैसे ही मैं 18 का हो जाऊँगा, बहुत सारे और भी कंपनी है अगल बगल में जो लाइक अगर एक्सपीरियंस हो, अगर आप 18+ हो तो लाइक आपको 18 to 19 है 17 to 18,000 ईजिली पर मंथ दे देते हैं। तो मैं उसमें स्विच कर लूँगा बेटर। या फिर अगर मैं एग्जिस्टिंग कंपनी में, जिसमें कि किसी नए जगह एज अ फ्रेशर जाने से अच्छा है कि जहाँ आप पहले से वर्क कर रहे हो, वहाँ पे एज एक्सपीरियंस रहो तो आपकी ज़्यादा वैल्यू एंड रिस्पेक्ट होती है एंड लोग आपको अच्छे से जानते हैं वगैरह। एंड बाकी चीज़ें आपको कुछ नया स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना पड़ता। बट आई नो लगाव तो हो जाएगी, धीरे धीरे अटैचमेंट भी हो जाती है। तो अगर मुझे सैलरी की इंक्रीमेंट यहीं पे मिल जाएगी तो मैं यहीं रह जाऊँगा, कोई ज़रूरी नहीं स्विच करने का। बट अगर नहीं मिलती है तो मैं जॉब, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भले ही थोड़ा ज़्यादा वर्क प्रेशर हो, अभी अभी ना बिल्कुल भी वर्क नहीं है, बस ऐसे बैठे टाइम पास करने। 8 घंटे का काम है जिसमें हम लोग ने 1 घंटा का लंच रहता है, आधे घंटा का लंच जिसमें हम लोग 1 घंटा बनाते हैं घींच के। एंड 10 बजे से काम स्टार्ट होता है, पर 10 बजे से जाते थे 10:30 से काम स्टार्ट होता है एंड 6 बजे तक हम लोग, हालांकि 6 बजे से थोड़ा देर तक 6:10 तक 20 तक रुकते हैं, बट काम नहीं करते, ऐसे ही बैठ के सब टाइम पास कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, चेयर पे घूम रहे होते हैं, ऐसे वैसे। तो 8 घंटे में ना हम लाइक 5 ही घंटे काम करते हैं, उसके बाद बाकी 3 घंटे प्रॉपर रेस्ट ही करते हैं, बार बार इधर पानी पीना, इधर करना उधर करना, एंड कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो ऐसा है, तो किसी नए जगह पे जाऊँगा तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा डालते ही है कि लगातार कॉल करो, ये करो, एंड लाइक टारगेट वगैरह देते हैं, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट कोई नहीं, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है कि हमेशा ये बर्डन रहता है। तो मैं वैसा भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में मुझे पसंद भी नहीं कि अगर कोई मुझे, मेरा बॉस हो, मुझे ज़बरदस्ती हर टाइम मेरे को लाइक, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे को डांटे, ख़राब कर रहा हूँ फिर भी मेरे को और ज़्यादा सुनाए, तो मुझे ऐसा पसंद नहीं। पर अगर अच्छी सैलरी वगैरह मिलेगी लाइक नोएडा वगैरह, गुड़गांव वगैरह में, तो मैं स्विच कर लूँगा। क्योंकि जैसे जैसे स्विच करोगे ना, अगर आपके पास 2-3 जगह का एक्सपीरियंस रहेगा ना, तो आप कहीं भी एडजस्ट कर लोगे। पर अगर मैं यहीं पे कर लूँगा, किसी नए जगह पे जाऊँगा, तो मेरे लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस रहेगी, अनएक्सपीरियंस रहेगा। तो किसी बड़ी कंपनी में जाऊँगा तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से मिलूँगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलूँगा, तो और ज़्यादा वहाँ पे स्कोप मिलेगा। लाइक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी, फिर वहाँ से हो सकता है मुझे लाइक फॉरेन की कोई लाइक डील वगैरह आ जाए, या फिर कोई फॉरेन कंपनी में कोई जॉब वगैरह आ जाए, अपॉर्चुनिटी कुछ मिल जाए, या फिर उसी कंपनी के अलग अलग ब्रांच होते हैं तो वहाँ पे कुछ कोई मैनेजर वगैरह, या फिर कुछ भी एरिया मैनेजर, कुछ भी मतलब बढ़िया सी पोस्ट मिल जाए। तो ये भी एक फ़ायदा होता है, जो बड़ी कंपनी में बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनी आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, तो अच्छी वगैरह आती है, इंक्रीमेंट वगैरह देती है वो, एंड PF वगैरह भी करता है, तो बहुत अच्छी इंश्योरेंस वगैरह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये बात है भाई, लाइफ में तो सबको ग्रो करनी है, तो भाई एक जगह तो कोई भी नहीं रह सकता ना। एंड मुझे शुरू में तो भी ऐसा ही करना है कि जितना हो सके मैं नया नया चीज़ ट्राई कर लूँ, जितना ज़्यादा मेरे पास स्किल रहेगी, हर फील्ड की नॉलेज रहेगी, उतना ज़्यादा मैं इरिप्लेसेबल रहूँगा, कि मैं किसी भी जॉब क्राइटेरिया में फिट हो जाऊँगा ईजिली, एंड मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह भी आ जाएगा। क्योंकि आज मैं अभी इस बार ना लाइक फर्स्ट टाइम आया था इंटरव्यू देने, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं ना, मेरी जॉब लग गई थी, फिर भी मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दिया था, ताकि अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करूँ, ताकि ये जानूँ कि HR कैसे सवाल पूछते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं मेरे से इंटरव्यू में, ताकि हर वो सवाल मुझे पहले से पता हो कि हाँ ऐसे इसका जवाब ऐसे देना है, एंड अंदर से फियर एंड कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। तो फर्स्ट टाइम तो मैं, मुझे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं बिहार की लैंग्वेज अलग है, एंड यहाँ पे लोग हर बात में मैं, मेरा, तेरा ऐसे ऐसे बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही हिंदी, पॉलिश हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी भी नहीं बोलते हम लोग, पॉलिश हिंदी तो हम लोग प्रॉपर बोलते हैं, और यहाँ पे पॉलिश हिंदी बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही लाइक पता नहीं क्या लोग को मतलब अलग सही यहाँ पे लॉजिक चलता है। पर फिर भी जैसे भी है वो ठीक है। तो यार पैसे इसलिए मैं कमा रहा हूँ, क्योंकि अगर पैसे कमाऊँगा ना, तो कोई मुझे ये ज्ञान देने वाला नहीं होगा कि ये कर, तू वो कर, मुझे ये नहीं बोलने वाला हो कि तू ऐसा कर ऐसा कर। मैं खुद से कमाऊँगा, मैं खुद का डिसीजन, मेरे खुद के पैसे देंगे, मैं खुद का डिसीजन ले पाऊँगा कि हाँ मुझे इस पैसे को क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड कैसे ग्रो करना है। एंड बहुत सारी चीज़ें, मुझे कुछ डेली नीड की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, मैं खुद कर लूँगा। जैसे मुझे लाइक, मैंने पहला फ़ोन खरीदने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मिन्नतें करी थी मम्मी से, तब मैंने मुझे एक जियो का मोबाइल दिलवाया था, वो 1400 रुपये में मिलता था शुरू में, एंड दिवाली की ऑफर थी उस समय, शायद ना 9999 में शायद वो फ़ोन दे रहे थे, हाँ 999 रुपये में फ़ोन दे रहे थे आई थिंक। तो मैंने पहला जियो का फ़ोन लिया था, एंड तब से मेरे कंटेंट क्रिएशन जर्नी का मेरा लाइक एक स्टार्ट हो गया। मुझे एक नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के बारे में मालूम चला। उस टाइम मैं 2017-18 में, लाइक 19-20 में, ऐसे ही लॉकडाउन के टाइम पे लाइक देखा करता था। लॉकडाउन के टाइम तो मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन था, मैंने लॉकडाउन से भी पहले मैंने 2017-18 में स्कूल में जब 5-6 में था, तो उस टाइम तो मैं फैक्ट की वीडियो वगैरह देखता था, और बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह, मनोज देव वगैरह, ये सब की तो सारी वीडियोज़ देखा कि सब बकवास थी, कोई काम की नहीं। यूट्यूबर तो नहीं बन पाया, लेकिन ज्ञान देने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई, हर फील्ड में नॉलेज आ गई। तो गाइस इसलिए भी पैसे कमाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई हर कोई आके आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। एंड अगर आप पैसे कमाओगे ना, तो आपको एक अलग लेवल आप सोच पाओगे, एंड आपके अंदर ना एक मैच्योरिटी आती है कि पैसे को कैसे यूज़ किया जाता है। लाइक पहले तो मैं पैसे नहीं कमाता था, मैं कुछ भी
लाइक वही बात है ना कि एक कहावत है कि अपने पैसे से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते हैं। तो वैसा ही कंडीशन थी गाइस, मम्मी पापा के पैसे में रोज़ 100 रुपये तो मैं रोज़ खर्च कर देता था। और अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि 100 रुपये में मेरा एक टाइम का खाना आ रहा है। मैं 10 रुपये से मैं ना आते इधर से जाता हूँ मेट्रो से, पहले आता भी था, बट अभी से मंडे से क्या कर रहा हूँ कि जाता हूँ तो इधर मेट्रो से, और उधर से आता हूँ मैं पैदल वॉक करके। ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 मीटर, लाइक 30-40 मेट्रो पिलर दूर है, एक स्टेशन आगे है। तो मैं पैदल ही आता हूँ क्योंकि 10 रुपये मेरे बचेंगे तो महीने के 300 रुपये बचाऊँगा। तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं।